नमस्कार, अचूक प्रभात में आपका स्वागत है। और आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सड़कों की हालत खस्ता, रोज होते हैं हादसे, कोई नहीं देता ध्यान। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया है। भारत ने 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूएस में 68 लाख किलोमीटर तक रोड का जाल बिछा हुआ है, जबकि भारत में 63.7 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। चीन में 51.9 लाख सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सरकार की ओर से दावा भी किया गया है कि आने वाले कुछ समय में भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों को टक्कर दे सकेंगी। अब भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों को टक्कर तो दे सकेंगी, लेकिन ये तो बात हो गई हाई और नेशनल हाईवे की और एक्सप्रेसवे की, जो कि कई सड़क नेटवर्क को जोड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश के छोटे छोटे से शहर है, जिला है, ग्रामीण है, क्या वहाँ के रोड की स्थिति सही है? हमारे ही देश के शहरों के जो लोकल रोड है, लोकल एरिया के रोड है, यदि हम उन सड़कों को देखें तो उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ समझ ही नहीं आता कि गड्ढे में रोड है या रोडों पे गड्ढे। जो रोड नए बनाए गए हैं उसमें भी गड्ढे पड़ जाते हैं, क्योंकि शायद सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया रोड बनाने में। इन दिनों हर जगह पे सड़क निर्माण हो रही है, लेकिन वो सड़क निर्माण सही सामग्री के साथ नहीं बल्कि गलत भ्रष्टाचार के साथ हो रही है, जिसका नतीजा हम रोड बनने के बाद देखते हैं। जो रोड 1 साल पहले ही बनी है वो रोड पर भी गड्ढे हो जाते हैं। ऊपर से पक्की दिखने वाली सड़क अंदर से बेहद कच्ची और खोखली होती है, और इसी का नाम है भ्रष्टाचार, और इसी को हम कहते हैं भ्रष्टाचार। शहर के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सड़कों की हालत को देखकर यह विकास का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि शहर में सड़कों की हालत खस्ता होने से हर रोज लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। पर प्रशासन इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। अगर शहर में सड़कों की हालत ठीक होती तो शायद हादसे कम होते। यहाँ की टूटी फूटी सड़कें ज्यादातर हादसों के लिए जिम्मेदार है, और प्रशासन अब भी चुप है। कुछ इसी तरह परतवाड़ा अचलपुर शहर की मुख्य सड़कों पर भी गड्ढे हैं। इन पर अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह गड्ढे बड़े हो जाएंगे। इसके अलावा गली मोहल्ले के सड़कों का भी यही हाल है। सड़क पर बने गड्ढे ही हादसों को जन्म देते हैं। और तो और एक वजह हादसों की ये जो थोड़ी थोड़ी देर में स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, जो मुख्य सड़कों पर और गली मोहल्ले में भी बनाए गए हैं। इन गड्ढे और स्पीड ब्रेकर की वजह से कई बार नागरिकों को परेशानी होती है, लेकिन इस पर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही। जो स्पीड ब्रेकर अंतर पे होने चाहिए वो थोड़ी ही थोड़ी दूरी पर बना दिए जाते हैं, और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं। ये हालत सिर्फ परतवाड़ा के ही सड़कों की नहीं बल्कि कई जगह के ग्रामीण और शहर के सड़कों की है। परतवाड़ा के जयस्तंभ से अचलपुर जाता हुआ रास्ता जो लगभग साल भर पहले ही बनाया गया था, लेकिन अब हमें देखने में आ रहा है कि उस रोड में भी बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ आने जाने वालों की भीड़ और ट्रैफिक बहुत रहता है। इसी को देखते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा डांबरीकरण कर रोड बनाया गया था। इसी रोड पर अधिक से अधिक स्पीड ब्रेकर भी बनाए गए हैं, जो नागरिकों की तकलीफों का कारण बन गए हैं। रोड पर गड्ढे तो पड़ ही गए हैं, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर भी नागरिकों के लिए जानलेवा बन गए हैं। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सड़क बनाने की सामग्री भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार है। जो रोड कुछ ही समय पहले बना है, उस रोड पर यदि गड्ढे पड़ रहे हैं तो पुराने सड़कों के हाल और आसपास के मोहल्ले के सड़कों के हाल का तो पूछो ही मत। इस पर हमने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी से पुष्टि की कि ये रोड अभी अभी तो बनाए गए हैं, तो इस रोड पर गड्ढे कैसे पड़ गए। और यह अधिकारी कहते हैं कि फुटने दो रोड, ठेकेदार से एग्रीमेंट करा लिया है, बना लेंगे सड़क। हम ये जानना चाहते हैं कि एग्रीमेंट तो है, बना तो लेंगे ही, लेकिन पहले से ही रोड मजबूत क्यों नहीं बनाया गया, या फिर नए रोड फूटे और फिर से रोड बनाए। ये करना है तो ये तो हमारे अधिकारी ही जाने, जो इस काम में बेहद माहिर है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो रोड है ये नया बना हुआ है, कुछ ही साल हुए हैं, 1 साल ही हुआ है, लेकिन इस रोड पर भी गड्ढे पड़ चुके हैं।
अब रोड को पहले कौन से ठेकेदार ने बनाया और बाद में कौन से ठेकेदार बनाएगा, ये तो एक पहेली सी बनी हुई है। उसी रोड का फिर से एस्टीमेट निकाल कर दोबारा खर्च करना, ये हमारी जनता को नहीं पता। वो क्या जाने कौन सा काम कब हुआ, ये तो हमारे अधिकारी गण ही जाने जो इस कार्य में माहिर है, वही जवाब दे सकते हैं इस सवाल का। हमारी भोली भाली जनता तो टैक्स देना जानती है, वो पैसे कहाँ जाते हैं, कौन से विकास में लग रहे हैं और विकास कहाँ हो रहा है, ये हमारे कार्यालय में बैठे अधिकारी ही बताएंगे। और रोड पर इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना डाले जिस वजह से जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर में अंतर ज़्यादा नहीं है। रोड में पड़े गड्ढे से जो जनता को परेशानी हो रही है उसे जल्द से जल्द राहत मिले, यही हमारी जनता की मांग है। लेकिन इस पर कार्रवाई कब तक करेंगे, ये तो हमारे अधिकारी गण को ही पता होगा। सबसे बड़े रोड नेटवर्क में भारत आगे, लेकिन वही छोटे छोटे शहर, जिला और ग्रामीण क्षेत्र के रोड कई मासूमों के जान जाने की वजह बन चुके हैं। कई सड़क हादसों में नागरिकों को नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नहीं रुका। आखिर क्यों हमारी प्रशासन को अक्सर रोड बनाने के बाद ही याद आता है कि अरे पाइपलाइन भी तो डालनी है। आखिर क्यों प्रशासन सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं करती पहली बार में ही रोड बनाने में। आखिर क्यों प्रशासन बार बार रास्तों के नाम पे करोड़ों खर्च करती है लेकिन काम रत्ती भर भी नहीं करती। आखिर क्यों प्रशासन को नागरिकों की जान की परवाह नहीं, बस अपनी मलाई की चिंता है। आम जनता सही समय पर बिजली का बिल भरे, नहीं तो लाइन काट दी जाएगी। आम जनता नल का बिल सही समय पर भरे, नहीं तो पानी सप्लाई बंद कर दिया जाएगा। आम जनता सही समय पर टैक्स भी भरे, वरना कार्रवाई होगी। लेकिन यही आम जनता को ना सड़क सही मिलती है, ना न्याय सही समय पर मिलता है, ना कोई सरकारी काम सही समय पर और सही तरीके से मिलता है। तो फिर आखिर आम जनता करे तो करे क्या?